गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज तो हमारे यहाँ एकदम अचानक से मौसम बदल गया। रात में काफी बारिश हुई है और हवा भी बहुत तेज चल रहा था, तो इसलिए मौसम एकदम ठंडा हो गया है। तो आज सुबह जैसे ही मैं भोर में, अभी 4 बज रहे हैं, तो जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो एकदम से मुझे ठंडा लगने लगा। तो मैं सोच रही थी कि कहीं दोबारा से स्वेटर निकालने की नौबत ना आ जाए। तो फिर सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया और फिर गर्म पानी पी के फिर मैं लग गई अपने रोज के सबसे पहली जिम्मेदारी पूरी करने में, घर के साफ सफाई करने में। तो बहुत तेज हवा भी चल रहा था कल, तो इसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा डस्ट भी आ गया था। तो मैट वगैरह सब मैं बाहर निकाल करके झाड़ दी हूँ, जो भी डस्ट था सब निकल गया। और अब साफ सफाई का काम खत्म करके फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहा कर आने के बाद अब मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि पूजा करने से पहले तैयार होना जरूरी है। नवरात्र चल रहा है, तो जैसे माता रानी श्रृंगार करती हैं, माता रानी सज धज के रहती हैं, तो उनकी बेटी भी सज धज के ही रहेगी। तो अभी आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तो आज माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। और आज के दिन ग्रे कलर यानी स्लेटी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने भी ग्रे कलर की साड़ी पहनी है। तो ये पूरी का साड़ी ग्रे कलर की नहीं है, हाफ हाफ है। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार और ये बन रहा है मेरी माता का भोग, खीर बन रहा है। तो आज के दिन माता रानी को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है। तो इसलिए मैं खीर बना रही हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल को भी बहुत प्रिय है खीर, तो आज लड्डू गोपाल और माता रानी सभी लोग खीर का ही भोग लगाएंगे। तो अभी मेरा तैयार हो गया है भोग और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। और खीर के साथ माता रानी को मैं बतासे भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि माता को बतासे भी बहुत प्रिय हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन माता के अलग अलग भोग होते हैं, लेकिन बतासे, मेवे, लौंग और इलायची, ये सारी चीजें प्रतिदिन माता को जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो चलिए पूजा के साथ साथ आपको माता की कथा भी सुनाती चलती हूँ। तो माँ चंद्र घंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। और माता का स्वरूप, माँ चंद्र घंटा का स्वरूप बहुत ही शांत और शक्तिशाली माना जाता है। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र होता है, जो कि घंटी के आकार जैसा दिखाई देता है, और इसी कारण से उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। और ये देखिए, मैंने थोड़ा ज्यादा ही तुलसी दल उतार लिया है, क्योंकि आज शनिवार है और कल रविवार है, तो कल नहीं होता है तोड़ना। तो आज मैं थोड़ा ज्यादा ही तोड़ के ले आई हूँ, तो कल के लिए भी हो जाएगा। और तुलसी दल देखकर मेरे लड्डू गोपाल बहुत खुश हो जाते हैं। खास तौर पे जब तुलसी मंजरी वाली हो तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जब माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ होने वाला था, तब भगवान शिव का रूप बहुत ही अलग, बहुत ही भयानक था, और उन्हें देखकर सभी लोग डर गए। और माँ पार्वती की जो माँ थी, वो तो डर के मारे बेहोश हो गई, मतलब मूर्छित हो गई। तब माता पार्वती ने एक दिव्य और सुंदर रूप धारण किया और अपने इस रूप से पूरे वातावरण को शांत कर दिया। और विवाह के बाद माँ चंद्र घंटा का यह स्वरूप प्रकट हुआ, जो शक्ति, साहस और शांति का प्रतीक है। माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों के सभी दुख और भय को दूर करती हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंद्र घंटा की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि माता रानी भय और डर को दूर करती हैं। और किसी भी इंसान के मन में डर और भय तभी आता है जब वो किसी नकारात्मक शक्तियों के आसपास या फिर नकारात्मक शक्तियां उसके आसपास होती हैं। तो माँ चंद्र घंटा नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी।
ससिलिलाट मुख महाविशाला नेत्रलाल त्रिपुटी विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे तरस करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लय की ना पालन हेतु अन्न धन देना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्हें आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे रूप सरस्वती का तुम धारा दे सुपुत्री मुनिन उबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ कर खम्मा रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणाकछ को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाही श्री नारायण अंग समाहि चीर सिंधु में कर। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के कपड़े धुलने, क्योंकि 2 3 4 कपड़े हो गए हैं मेरे लड्डू गोपाल के, और इनके एक दिन के 2 कपड़े होते हैं। तो दिन में सुबह नहाने के बाद स्नान करने के बाद एक दूसरा कपड़ा पहनते हैं मेरे लड्डू गोपाल, और शाम को मैं उनके कपड़े चेंज कर देती हूँ। शाम के लिए मैंने अलग से कपड़े बनाए हैं जो कि एकदम सॉफ्ट और मुलायम कॉटन के कपड़े होते हैं, तो ऐसे पहन के उनको सोने में आराम रहता है। और ये जो रेडीमेड होते हैं तो थोड़ा सा ये सख्त होते हैं, फैंसी होते हैं, तो इसलिए तो सोते समय मैं उन्हें उतार देती हूँ। तो कल बहुत तेज हवा चल रहा था तो मेरा मनी प्लांट नीचे गिर गया था, तो मैंने एकदम पर्दे के पास में लगाया है, वो गिर गया था। तो मैं देख रही थी कि उसमें से टूट भी गई है कुछ डालियां। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ चाय, जो कि सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले चाय पी करके, और उससे पहले माता रानी और लड्डू गोपाल का भोग ग्रहण करते हैं हम लोग, प्रसादी पाते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर दिन की शुरुआत सबसे पहले प्रसाद खाने से हो तो कितना अच्छा हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले माता रानी का और लड्डू गोपाल का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही कुछ दूसरा कुछ खाती हूँ या चाय पीती हूँ। तो अभी मेरा चाय तैयार हो गया है और सिंह साहब बैठकर मोबाइल देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बुला रही थी कि जल्दी आइए, नहीं तो फिर चाय ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है तो चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा। और आज मैं नाश्ता कुछ अलग से नहीं बनाऊंगी, ये अंकुरित अनाज है, गाजर है, चुकंदर, खीरा, ये सारी चीज़ें काट कर मिक्स कर दूंगी और आज हम लोग यही खाएंगे नाश्ते में। और थोड़ा सिंपल लेकिन काफ़ी हेल्दी है, तो कभी कभी थोड़ा सा अलग सा कुछ खाना चाहिए, और नवरात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए, तो उसके लिए ये सही है। तो ये सब कुछ मिक्स करके ये नाश्ता हो जाएगा, और माता रानी का खीर है तो उसके बाद फिर वो खा लेंगे हम लोग, तो नाश्ते का काम हो जाएगा। तो कभी कभी थोड़ा सिंपल लेकिन हेल्दी खाना जरूरी होता है, तो सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसलिए सेहत से भरपूर और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें टमाटर है, नींबू है, तो उससे, और जीरे वाला काला नमक है, तो उससे टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा चटपटा सा हो जाता है, स्वाद भी है और सेहत भी है। तो अभी मेरा मनी प्लांट का थोड़ा सा पौधा टूट गया है, तो उसमें से कुछ टूटी हुई डालियां मैं सोच रही हूँ कि कुछ अलग जगह लगा दूं। तो उसके लिए मुझे कोई छोटा पॉट देखना पड़ेगा, कोई गमला या छोटे छोटे डिब्बे देखती हूँ जिसमें मैं लगा दूं। तो ये देखिए, ये हरा मसाला है, जो धनिया, अदरक, हरा मिर्च, इन सबको पीस करके मैं बनाती हूँ। तो ये वाला मसाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादातर सब्जियों में मैं इसको डाल ही देती हूँ। तो इसका सुगंध और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जी में, तो अधिकांशतः सब्जियों में मैं इसको जरूर ही डालती हूँ। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।